हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 5 और देख सकते हैं बादल बादल से हो रहा है, अभी हल्का सा अंधेरा है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और अब पीऊँगी गर्म पानी। बाहर झाड़ू लगाने गए थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर लेते हैं। वैसे मैंने झाड़ू अंदर बाहर हर जगह लगा दी है। और उसके बाद अब पी लेते हैं गर्म पानी। तो सुबह की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि पूरे दिन शरीर में एनर्जी और पॉजिटिविटी की शुरुआत हो। एक नकारात्मक ऊर्जा तो बिल्कुल भी घर में ना हो, पॉजिटिव शुरुआत हो एक एनर्जी ऊर्जा के साथ। तो अगर हमारे दिन की शुरुआत हम अच्छे करेंगे तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो गाइस अभी लगा देते हैं पोछा। और मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। और बाबू अभी सो रहा है और आज मेरी बेटी भी आने वाली है, हो सकता आ जाए, अभी पक्का नहीं है कुछ। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रात की रखी हुई थी, कल मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है। तो मैंने सोचा चलो सूखे आलू बना लेते हैं और बाबू के लिए लंच टिफ़िन में सैंडविच बना कर देंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग हमारा है सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का रूटीन। तो हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सबसे पहले तो फ़ायदा ये होता है जल्दी उठने का कि हमारे सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम खुद के लिए, बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो जब हमारे टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तब हमें बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है और हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है। अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाएं उठने में, हम या कोई भी और काम ज़्यादा हो, तो क्या होता है हम उठते ही फिर बच्चे भी उठ जाते हैं। तो गलती बच्चों की नहीं, गलती तो हमारी है क्योंकि हम उसी टाइम पे उठते हैं जिस टाइम पे बच्चे उठते हैं। फिर उठते ही बच्चे नाश्ता मांगने लगते हैं, कभी कुछ मांगने लगते हैं, तो फिर हमें आती है गुस्सा। हम सोचते हैं हम क्या क्या काम करें। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। तो हमें थोड़ा बच्चों के टाइम से पहले उठना चाहिए, तब हम बच्चों को अच्छे से टाइम दे पाएंगे और खुद के लिए भी। तो खुद के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद के लिए 10-15 मिनट ज़रूर से निकालें। तो गाइस अभी मैं पोछा लगा के मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज। तो ये है कमर की एक्सरसाइज। अगर आपने ये एक्सरसाइज 1 हफ्ते कर ली तो बहुत आराम मिलेगा। मुझे तो सच में बहुत आराम मिला था। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करना है, मतलब पैरों को मोड़कर और फिर कमर को उठाना है। तो 2 सेकंड के लिए कमर को ऊपर रोक के रखना है, फिर नीचे आराम से लाना है, फिर ऊपर उठाना है, फिर 2 सेकंड रोक के रखना है, होल्ड करना है। इसी तरीके से पैरों की एक्सरसाइज, पैर को आराम से ऊपर लेके जाना है और फिर 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर होल्ड करना है। आप अगर ऐसा कर लिया ना, 1-2 हफ्ते कर लिया, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। मुझे तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द और कमर में दर्द। तो देखिए, सिर्फ एक्सरसाइज से भी काम नहीं चलेगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो उसके साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये है हाथों की एक्सरसाइज और गर्दन की। अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हो, 5 से 10 मिनट सर लटका कर अगर लेट जाते हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। और मतलब टेंशन ऐसा लगता है ही नहीं, इतना सुकून मिलता है इस तरीके से लेटने से, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कभी लेट के देखना। इस पे ना मेरी तो चारपाई है तो सही से मैं लेट नहीं पा रही थी। अगर बेड होता ना तो बेड पे बहुत अच्छे से लेट सकते हैं। इससे कहते हैं बाल भी लंबे होते हैं, बाल झड़ना भी कम होते हैं, ऐसा कहते हैं, मैंने देखा है, मोबाइल में भी देखा है, अब पता नहीं। लेकिन हाँ, बाल तो मेरे हैं ही नहीं जो इतना झड़ेंगे, लेकिन बहुत कम झड़ते हैं। लेकिन हाँ, सुकून बहुत मिलता है इस तरीके से लेट कर, पैर ऊपर करके और सर नीचे लटका कर। कभी टेंशन हो, कभी नींद ना आती हो और कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो बस आंखें बंद करके और इस तरीके से लेट जाना, फिर देखना कितना सुकून मिलता है। तो गाइस एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब हमारे आलू भी उबल गए हैं, तो आलू हमने छील लिए हैं और आलू में लगा लेते हैं तड़का। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और बाबू अभी भी सो रहा है। तो अभी हमारा टाइम पता कितना हुआ है? 7:15। और हमारे सारे काम हो चुके हैं, सारे काम हो चुके हैं। और जब बाबू स्कूल चला जाएगा 8 बजे के बाद, फिर हम कुछ भी काम कर सकते हैं बिना टेंशन फ्री। अपने लिए भी टाइम आराम से हम आराम भी कर सकते हैं और कुछ काम भी कर सकते हैं। और 12 बच्चे आते हैं, 12 सवा 12 बजे। तो ये होते हैं फ़ायदे सुबह उठने के।
अगर वहीं आप लेट उठोगे तो कोई भी काम नहीं होगा। आप काम ख़त्म करके नहीं फ्री हो पाओगे, तब तक बच्चे आ जाएंगे, तो फिर बहुत गुस्सा आती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, तभी मैं आपके साथ शेयर करती थी, कर रही हूँ, कि पहले मैं लेट उठती थी सो के, तो पता है मेरे काम ही नहीं हो पाते थे, और जब काम करके फ्री नहीं हो पाते थे तब तक बच्चे आ जाते थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी, बहुत इरिटेशन होती थी कि अभी तो मैं काम करके फ्री नहीं हुई और बच्चे आ गए हैं, अब फिर से वही काम, बच्चों को खाना खिलाना, उनकी ड्रेस निकालना, धोना, उनका मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए टाइम पे उठना एक गृहिणी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए हैं और अब वो बना लेते हैं रायता थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने बूंदी डाल दी है और इसमें भी तड़का लगाकर फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी, जिससे ये ठंडा बना रहे, क्योंकि रायता ठंडा ही अच्छा लगता है। दूसरी बात, जल्दी उठने की ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शांत माहौल होता है, ताज़ी हवा होती है, फ्रेश हवा होती है, जो हम मिस कर देते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो हम मिस कर देते हैं। सुबह का जो टाइम होता है वो हमारे लिए किसी रामबाण इलाज से कम नहीं होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के 10-5 मिनट टहल ही लो ना, तब आप देखना आपके शरीर में कितना ज़्यादा बदलाव आता है। तो गाइस यहाँ पर भी मैंने सोचा चलो चाय भी बना ही देते हैं बाबू के लिए, और नहीं तो बाबू उठ जाएगा तो फिर रोने लगेगा। यहाँ पे मैं अपने लिए दूध उबाल रही हूँ मखाने वाला, और ये है हमारा 4 बादाम, किशमिश और चने। तो अब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे पैरों में दर्द, पैरों की नसों में दर्द हो रहा है, तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द और झंझनाहट हो रही है। तो फिर मैंने अब खुद पे ध्यान देना शुरू किया है। तो गाइस देख सकते हो मेरी लापरवाही, मैंने पहले इतनी लापरवाही की थी कि मैं खुद पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, बस बच्चों और परिवार पे मतलब खुद को भूल गई थी। खुद को भूलने का मतलब आज मैं भुगत रही हूँ। आज मेरी हालत इतनी ख़राब है कि हर टाइम बीपी लो रहता है, सिर्फ कमज़ोरी के कारण, और पूरे पैरों में इतना दर्द, नसों में दर्द। तो अब मैं खुद पे ध्यान देती हूँ, हर काम को छोड़कर सबसे पहले खुद को। तो अभी मैंने नहा लिया है, नहाकर आ गए, बाबू को उठा दिया है। तब तक बाबू का माइंड थोड़ा सही होगा, तब तक हम हो जाते हैं यहाँ पे रेडी। थोड़ा सा लीपा पोती कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है गृहिणी के लिए श्रृंगार करना। श्रृंगार का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा हम थोप लें चेहरे पे, मेकअप तभी श्रृंगार होता है। सिंपल सी बिंदी और लिपस्टिक लगा लो ना, उसी से हमारा चेहरा चमक उठता है और अंदर से बहुत ही अच्छा भी लगता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और हमारा ये सम्मान भी है, सच बताएं तो। क्योंकि जो इज्जत हमें इस सिंदूर लगाने से मिलती है ना, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। देखिए, एक लेडीज जो होती है शादी के बाद, चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन जो इज्जत उसे इस सिंदूर से मिलती है वो किसी और से चीज़ से नहीं मिल सकती। तो अभी मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और कर लेती हूँ पूजा, और फिर मैं बाबू को रेडी करूँगी, उससे नाश्ता करवाऊँगी, और खुद भी ना, बाबू को पहले छोड़ कर आऊँगी तब नाश्ता करूँगी, या फिर मैं बाबू के साथ में ही नाश्ता कर लूँगी पहले, उसके बाद में बाबू को स्कूल छोड़ कर आऊँगी। अभी तो टाइम है, अभी बजा है 7:30, और मैं काम से बिल्कुल भी फ्री हो गई हूँ। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पूजा। तो गाइस पूजा हो गई है, और अब बना लेते हैं सैंडविच, बाबू के लिए भी और अपने लिए भी। तो गाइस, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो एक आदत अपना लो, वो है सुबह जल्दी उठने की। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान को थैंक यू बोलो, सबसे पहले सुबह उठो, भगवान को थैंक यू बोलो, उनके आगे हाथ जोड़ो, क्योंकि जो भी उन्होंने दिया है बहुत अच्छा दिया है, और आने वाला कल भी हमारा और भी अच्छा हो उसके लिए। उसके बाद आप गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा सा बाहर योगा वगैरह जो भी आप करना चाहें, वॉक, योगा, रनिंग, जो भी आपको पसंद हो वो करें, और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। फिर देखना कैसे चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, जो सोता है वही तो खोता है। तो इसलिए आप अपनी इस एक आदत को बदल डालो, फिर आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। करके तो देखो एक बार,
और कोशिश कहते हैं ना, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो मैं भी नहीं उठ पाती थी गाइस, मैं भी बहुत लेट सो के उठती थी, लेकिन मैंने कोशिश की। अब एक दिन से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप 10-10 5-5 मिनट करके बढ़ाइए। अगर आप 7 बजे सो के उठते हैं तो 6:30 बजे उठिए, फिर एक दिन, फिर दूसरे दिन 6 बजे उठिए, फिर उसके अगले दिन आप 5:30 बजे उठिए, फिर उसके अगले दिन 5 बजे उठिए, बस आपका चेंज हो गया। तो जब आप अगर मन में ठान लोगे ना तो कोई नहीं बदल सकता है। बस मन में लगन होनी चाहिए कोई काम करने के लिए। अगर आपने कोई काम मन में ठान लिया है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। और अगर आप सोचोगे अरे नहीं आज से नहीं कल से, कल पे अगर आप टालते रहोगे तो कभी कोई काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो कल करे सो आज, और आज करे वो अब, तब आपके काम एकदम बढ़िया और अच्छे से होंगे, ये आप मान लो। तो अभी तो हमारा नाश्ता हो गया है रेडी गाइस, और अब हम लोग करेंगे नाश्ता। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, हमारा दूध फट गया। मैंने इसमें मिठाई ना, दूध जब उबल रहा था तभी मैंने इसमें मिठाई डाल दी, तो दूध फट गया। और मुझे दूध मिठाई वाला ही पसंद है, मैं चीनी का दूध कभी भी नहीं पीती हूँ, और मिठाई का दूध ही पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अभी हम माँ बेटे कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ता करके फिर बाबू को तैयार करके अब चल दिए हम स्कूल। सो गाइस, आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे यहाँ हो रही है झमाझम बारिश, तो अभी तो बारिश रुक गई है, तो अभी जा रही हूँ बाबू को छोड़ने। वैसे लगातार रिमझिम बारिश लगी हुई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस राधे राधे, लव यू।